क्या आपकी एड़ियाँ फट रही है, हिल पर क्रैक आ गए हैं, चलते वक्त पेन होता है और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाता है? चाहे कितने भी लोशन लगा लो, क्रीम चेंज कर लो, कितना भी केयर कर लो, थोड़े दिन तक अच्छा हो जाता है, फिर वैसे के वैसा ही हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि एड़ियाँ फटती क्यों है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रेगुलर पैर ना धोना या फिर रेगुलर पेडिक्योर ना करना, लेकिन ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। फटी एड़ियों का मेन रीजन होता है स्किन का ज्यादा ड्राई हो जाना, मॉइस्चर की कमी, ओपन फुटवेयर ज्यादा पहनना या फिर ज्यादा देर तक खड़े रहना, बॉडी में पानी की कमी या फिर विंटर या ड्राई वेदर। सबसे बड़ी गलती जो लोग हमेशा करते हैं, फटी एड़ियों पर जो डेड स्किन आती है उसे रेजर से या फिर ब्लेड से काटते हैं, रोज रोज स्क्रबिंग करते हैं या फिर ज्यादा हार्ड स्टोन से वहां पर स्क्रब करते हैं या फिर सिर्फ ऊपर से क्रीम लगा लेते हैं। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि डेड स्किन काटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उतना ही गहरी हो जाती है। इसलिए पहला रूल याद रखना है कि फटी एड़ियों को काटना नहीं, उसे हील करना है। अब फर्क समझते हैं कि नॉर्मल ड्राई हील और डीप क्रैक हील्स में। नॉर्मल ड्राई हील जो होता है उनमें थोड़ा सा ड्राइनेस होता है, ऊपर से व्हाइट लेयर होता है, थोड़ा भी केयर लेंगे तो ठीक हो जाता है। डीप क्रैक हील जो होते हैं उनमें गहरी दरारें होती है, हल्का हल्का ब्लीडिंग भी होता है, थोड़ा सा भी चलते हैं तो पेन बढ़ता है। अगर आपकी एड़ियाँ चलते वक्त दर्द करती है या फिर थोड़ा थोड़ा ब्लड बाहर आता है तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं, ये स्किन डैमेज का साइन है। इसे बिल्कुल पेशेंस से क्लियर करना जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि 7 दिन में हिल्स बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। मैं यहाँ आपको एक सच बताऊंगी कि 7 दिन में हिल्स कंप्लीटली गायब नहीं होते, लेकिन उनमें फर्क क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाता है। 7 दिन में ड्राइनेस कम होता है और स्किन सॉफ्ट लगने लगती है और क्रैक भरना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपका रूटीन सही रहा तो 2-3 हफ्तों में आपका हिल स्मूथ हो जाता है। और हम सब और एक कॉमन गलती करते हैं कि सिर्फ रात को ही केयर करना। बहुत से लोग सिर्फ रात में ही क्रीम लगा लेते हैं और दिन भर ओपन स्लीपर पहनते हैं और फिर कहते हैं कि क्रीम का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अगर दिन भर हिल्स एक्सपोज रहेगी तो क्रैक भरने का चांस ही नहीं मिलेगा। जब स्किन हाइड्रेट होती है तो इलास्टिसिटी वापस आती है, क्रैक भरने लगते हैं, पेन कम होता है। अब हम देखेंगे इफेक्टिव होम रेमेडी जो आपके डीप क्रैक को हील करेगी, पेन और जलन को कम करती है और आपके हिल्स को बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है, बिना ब्लेड, बिना केमिकल क्रीम्स। अब देखते हैं फर्स्ट होम रेमेडी। एक टब में पानी लेना है, हमारे पैर डीप हो इतना पानी लेना है, उसमें 1 स्पून नमक ऐड कर देना है और 1 स्पून सरसों का तेल हमें इसमें ऐड करना है। अब इस टब में हमारे पैरों को डीप कर लेना है 15 से 20 मिनट्स तक। इसे अच्छे से सोख होने दें। ये प्रोसेस हार्ड स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, क्रैक्स को ओपन करता है हीलिंग के लिए, और नेक्स्ट जो रेमेडी देखेंगे उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस के बाद पैरों को ऊपर निकाल लेना है और अच्छे से क्लीन कर लेना है, मतलब एक टॉवल से पोंछ लेना है, ज्यादा रगड़ा रगड़ी करनी नहीं है। अब नेक्स्ट रेमेडी में हमें 1 स्पून ग्लिसरीन लेना है एक बोल में और उसमें 1 स्पून रोज वाटर ऐड करना है। 4-5 बूंदे लेमन का जूस हमें इसमें ऐड कर देना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स होने के बाद हमारे क्रैक्स जो है वहां पर इसे लगा लेना है। अब ये क्रीम लगाने के बाद कॉटन सॉक्स पहन लेने हैं, रात भर छोड़ देना है। ग्लिसरीन स्किन का अंदर से मॉइस्चर लॉक करता है, रोज वाटर स्किन को काम करता है और लेमन जूस डेड स्किन को लूज करता है। ये प्रोसेस आप एवरीडे कर सकते हैं जब तक आपके क्रैक्स हील ना हो जाए। अब नेक्स्ट रेमेडी, आपको अगर पेन होता है, जलन होता है या फिर चलते वक्त डिस्कम्फर्ट होता है तो ये रेमेडी जरूर फॉलो करना है। इसके लिए 1 स्पून कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला देनी है। ये दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, आपके फटी एड़ियों पर लगा लेना है और रात भर सॉक्स पहनकर इसे छोड़ देना है। कोकोनट ऑयल डीप मॉइस्चर देता है और हल्दी इन्फेक्शन को कम करता है, हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उन्हें हल्दी काफी कम प्रमाण में ही यूज करना है। अब देखते हैं कि 7 दिन में क्या फर्क नजर आएगा अगर आप ये सारी रेमेडीज फॉलो करते हैं और दिन भर में इसे प्रोटेक्ट करते हैं। 3 दिन में पेन और जलन कम हो जाएगी और 5 दिन के बाद आपके हिल्स क्रैक जो है वो सॉफ्ट होने लगेंगे। 7 दिन में हिल्स नोटिसेबल बेटर दिखेगी। डीप क्रैक्स के लिए 2-3 हफ्तों तक लगातार लगा सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब तक तो हम क्लियरली समझ चुके हैं कि फटी एड़ियां एक दिन में क्लियर नहीं होती और एक दिन में परमानेंटली ठीक भी नहीं होती। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि इतने केयर के बाद भी एड़ियां फट क्यों जाती है? इसका जवाब रेमेडीज में नहीं तो डेली हैबिट और निग्लेक्ट में छुपा है। गलती नंबर 1, हिल्स ठीक होते ही केयर छोड़ देना। ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है। क्रैक्स कम दिखने लगते हैं, पेन थोड़ा कम हो जाता है तो लोग ऑयल लगाना बंद कर देते हैं, सॉक्स पहनना छोड़ देते हैं और बेयरफुट चलना स्टार्ट कर देते हैं और फिर 10-15 दिन के बाद फिर बोलते हैं कि फिर से हिल फट गई। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हिल्स को भी फेस के जैसे रेगुलर केयर चाहिए। जिस प्रकार से हम फेस पर रोज क्रीम लगाते हैं उसी प्रकार से हिल्स को भी रोज मॉइस्चर चाहिए। सबसे प्रैक्टिकल रीजन, ओपन स्लीपर पहनना। जब हिल्स जमीन से डायरेक्टली टच करती है, हार्ड सरफेस पर चलती है तो प्रेशर के कारण हिल्स फिर से ओपन हो जाती है। गलती नंबर 3, बहुत से
लोग सिर्फ ऑयल क्रीम या पैक पर फोकस करते हैं लेकिन बॉडी के अंदर की ड्राइनेस को इग्नोर कर देते हैं। मैं एक बात आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि हमारी स्किन अगर अंदर से हाइड्रेट नहीं रहेगी तो ऊपर से सॉफ्ट नहीं होगी। अगर आप दिन भर में पानी कम पीते हैं या फिर चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं या फिर फ्रूट्स का प्रमाण कम है तो आपकी हिल्स बार बार फटेगी। इसलिए दिन भर में 8-10 ग्लास पानी जरूर पीना है, नारियल पानी पीना है, सीजनेबल जो भी फ्रूट्स है वो जरूर खाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिल्स बिल्कुल सॉफ्ट रहे, स्मूथ रहे और कभी ना फटे तो ये सिंपल रूटीन फॉलो करें। पानी नॉर्मल पानी से वॉश करें, उसे अच्छे से पोंछ लें, कोकोनट ऑयल या ग्लिसरीन लगाइए और कॉटन सॉक्स पहनकर सोइए। ये रूटीन डेली फॉलो करें। अगर आपके क्रैक्स ठीक भी हो जाते हैं तो भी क्लोज या सॉफ्ट फुटवेयर यूज करें। हार्ड स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ज्यादा प्रमाण में हिल्स क्रैक हो रहे हैं तो आपका डाइट क्या होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। बहुत से लोग नहीं जानते लेकिन क्रैक हिल्स का कनेक्शन होता है विटामिन डिफिशियंसी, डिहाइड्रेशन, पुअर सर्कुलेशन। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स ये आपके खाने में इंक्लूड करें। दूध से बनी चीजें खाएं। कब तक परमानेंट रिजल्ट दिखेगा? सच बोलूं तो 7 दिन में सिर्फ ड्राइनेस कम होगा, पेन कम होगा। 15 दिनों में क्रैक नोटिसेबल भरने लगेगी। 3-4 हफ्तों में हिल्स काफी स्मूथ और हेल्दी लगेगी। और क्रैक अगर ज्यादा पुराने या गहरे हैं तो थोड़ा ज्यादा दिन लग सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। फाइनल कंक्लूजन, फटी एड़ियां ये कोई शर्मनाक बात नहीं है लेकिन उन्हें इग्नोर करना, अपनी स्किन को, कंफर्ट को इग्नोर करना होता है। हिल्स का अगर आप रोज थोड़ा सा केयर देते हैं तो ये जिंदगी भर का कंफर्ट देता है। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, आपके अगर क्रैक्स ज्यादा है उसमें अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।